हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के इस सेशन में हम लोग जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसको देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ये जीन पियाजे हैं। ये एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे हम पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इन्होंने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अपने खुद के बच्चों पर ही किया था। इसी तरीके की और सीडीपी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनको शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। आई एम अनुराग सिंह। आई completed my high school and intermediate from UP board and completed graduation with PCM group in the year 2017 and DELED diploma in elementary education in the year 2019. I also cleared CTET and UPTET examination up to 2019 and I am also preparing for the teaching examination. तो यहाँ पर कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है पियाजे से रिलेटेड जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो अपने काम के लिए जाने जाते थे, जो कि था चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ही वाज बॉर्न इन 9 अगस्त 1896। इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 ईस्वी में हुई थी। पियाजे को हम लोग एज ए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जानते हैं और अगर हम अर्नेस्ट बॉर्न ग्लेजरफील्ड की बात करें तो पियाजे को कहा जा सकता है ही वॉज द ग्रेट पॉइनियर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ नोइंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, रचनावादी। ठीक है, अगर ये वर्ड आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाए, ठीक है, तो ये एक मोस्ट पॉजिटिव वर्ड होता है किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए। इनकी कुछ अवस्थाएं हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चों से रिलेटेड, जो कि 0 से 15 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हैं। तो फर्स्ट स्टेज इनकी है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदीय पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। ये स्टेज जो होती है वो 0 से 2 ईयर के बच्चों के लिए होती है और इस स्टेज में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है और उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो विकसित हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम लोग वस्तु स्थायित्व कहते हैं और ये क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सीटेट में और एग्जामिनेशन में, कि वस्तु स्थायित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों में किस स्टेज में डेवलप होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चा जो भी कुछ सीखता है ये फर्स्ट स्टेज होती है। तो बच्चा छोटा होगा तो वो जो भी उसे कोई लैंग्वेज तो आती नहीं होगी। ठीक है, 0 से 2 साल का बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाता है, बट वो सेंसस के थ्रू ही अपने अनुभव को बनाता है और जिसे वो उसी व्यक्ति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करता है जो उसे केयर और लव प्रोवाइड कराता है। देन सेकंड इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है? यहाँ पर बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच को शो करता है, जिसे हम हिंदी में अहम केंद्रिता कहते हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी चीज़ किसी के भी साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि सब उन्हीं को देखें और सब उन्हीं के अकॉर्डिंग हो, सारा काम उन्हीं के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पर बच्चों में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम एनिमिज्म बोलते हैं, जीव बात बोलते हैं। जीव बात के अकॉर्डिंग, सपोज दैट आपने इस कॉन्सेप्ट को किया भी होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा घर पे होता है, अगर वो कोई टेबल पड़ी है उससे वो गिर जाता है, उससे चलते चलते उसमें अगर वो फंस के गिर जाता है, तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति उस टेबल को मार देता है तो और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा या मेरी बेटी को मारा, तो वो बच्चा भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे दर्द हुआ है वैसे इसे भी दर्द हुआ होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो एनिमिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जीववाद, वो इसी एज में बच्चों के आता है। द थर्ड स्टेज इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये स्टेज जो होती है वो 7 से 11 ईयर्स के बच्चों में होती है और यहाँ पर बच्चों के अंदर क्या होता है, तर्क करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों के अंदर संरक्षण भी आ जाता है। संरक्षण, या जिसे इंग्लिश में हम कंजर्वेशन बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बच्चों को 2 गिलास देते हैं, एक लंबा है और एक छोटा है, और उसमें अगर पानी आप एक बराबरी पर रखेंगे तो बच्चे कहेंगे कि हाँ दोनों ही गिलास में पानी बराबर का है। जबकि अगर हम इससे पहले वाली स्टेज की बात करें, प्री ऑपरेशन स्टेज की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि उस गिलास में पानी ज़्यादा होगा जिसका शेप और साइज बड़ा है, बट
जब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे समझ जाते हैं कि यहाँ ये गिलास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं होता है, पानी दोनों में ही बराबर है। एंड द लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को बनाने लगता है, उनके अंदर अमूर्त संकल्पनाएं विकसित होने लगती हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग उनके अंदर आ जाती है, वो लॉजिकल रीजनिंग करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, वितर्क करने लगते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप करने लगते हैं। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड हैं। ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में दिख जाते हैं। स्कीमा, पहला वर्ड है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को हम लोग एक मेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं। कुछ मेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे दिमाग में, जैसे अगर हम आपसे मम्मी की, जैसे हम कहें कि आपकी मम्मी कौन है, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो आपके फेस पे सीधे आपकी मम्मी का चेहरा बन जाता होगा, ठीक है। अगर हम आपके किसी मित्र का नाम लें तो सीधे ही आपके माइंड के अंदर उस मित्र का फोटो आ जाता है कि हाँ वो ऐसा दिखता है। जैसे सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड हो, ठीक है, उसका नाम अगर कोई व्यक्ति ले तो आपका माइंड एक कॉन्सेप्ट बनाता है, सीधे ही वो आप उसको याद करने लगता है, जो भी आपका फ्रेंड हो। तो स्कीमा को हम लोग सिंपली साफ शब्दों में मेंटल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण में क्या होता है, यहाँ पर आप चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो किसी कॉन्सेप्ट को बना रहा है। उसने एक बिल्ली देखी, पहले दिन जो उसने बिल्ली देखी थी वो सफ़ेद थी। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या है? तो पापा ने उसके बताया, बेटा ये बिल्ली है, ठीक है। अगले दिन उसने 2-3 दिन बाद उसने एक और बिल्ली देखी जिसका कलर था काला और सफ़ेद। अब जब उसका कलर काला और सफ़ेद था तो वो टेंशन में आ गया, ठीक है। वो बोला कि पापा अब ये क्या है? तो उसके पापा ने बताया, बेटा ये भी बिल्ली है बट इसका कलर दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, जो प्रीवियस नॉलेज थी उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड किया कि हाँ बिल्ली काली भी हो सकती है, बिल्ली सफ़ेद भी हो सकती है, बिल्ली काली सफ़ेद भी हो सकती है। बट इसके अपोजिट है सीधे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करते हैं। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, क्या मॉडिफाई करते हैं, उसको संशोधित करते हैं। संशोधित, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थोड़ा समझिए। जैसे अब उसने कल एक काली बिल्ली देखी थी, आज उसने काली सफ़ेद बिल्ली देखी है। अब 2-3 दिन बाद उसने एक कुत्ता देखा, ठीक है। जो कुत्ता था वो भी काला सफ़ेद था। अब उसने उस कुत्ते को देख के कहा कि पापा देखो बिल्ली। तो उसके पापा ने समझाया, बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, ठीक है। बट वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा 4 पैर तो इसके भी हैं, 4 पैर इसके भी हैं, ठीक है, और काला कलर सफ़ेद कलर इसका भी है, वो इसका भी है, तो ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हो गया? लेकिन जब उसके पापा ने समझाया कि बेटा ये बिल्ली है, इसकी आवाज़ दूसरी होती है, और जो ये डॉग है इसकी आवाज़ दूसरी होती है, और दोनों में बहुत अंतर है। तो उसने अपने कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया, संशोधित किया, और उसने उसमें एक संशोधन किया और कहा कि हाँ अगर अगली बार मुझे मतलब बिल्ली से बड़ा कोई जानवर मिलेगा, ठीक है, जो कि इस शेप का होगा, तो वो डॉग होगा, ठीक है। तो ये होता है एकोमोडेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पियाजे की थ्योरी में देखने को मिलते हैं और आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। फिर है इक्विलिब्रियम। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट उसने बिल्ली को देखा, ठीक है, एक काली और सफ़ेद बिल्ली को देखा, तो उसके बीच में उसने सामंजस्य बैठाया, इक्विलिब्रियम बैठाया कि हाँ बिल्ली काली भी होती है और बिल्ली काली सफ़ेद भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, हम वस्तु स्थायित्व को आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट स्टेज में बच्चे के, जहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस कॉन्सेप्ट शो करने लगता है। ईगोसेंट्रिज्म, ये सेकंड स्टेज में होता है। अहम केंद्रिता, बच्चा खुद को ही सेंटर मानता है, किसी की बात नहीं सुनता है और खुद को ही इम्पोर्टेंस देता है। एनिमिज्म, जीववाद, ये भी सेकंड स्टेज में ही होता है बच्चे के अंदर। एनिमिज्म मतलब जीववाद, बच्चे निर्जीव को भी प्राणी समझते हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था टेबल वाला, कि अगर आप टेबल को मारेंगे, ठीक है, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ जैसे हमें चोट लगी होगी वैसे इस टेबल को भी चोट लगी होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है पियाजे जी से रिलेटेड, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनका एक डेफिनेशन है बाय पियाजे
कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो ये सिंपल साफ शब्दों ने जीन पियाजे ने कहा था। पियाजे के संज्ञानात्मक स्तर, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखाता है? तो हमने कहा था फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, संवेदीय प्रेरक चरण में। थर्ड क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित, हमने कहा था आपसे ये संशोधित वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, संशोधित करता है। तो संशोधित करेगा तो वो समायोजन करेगा, एकोमोडेशन करेगा, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने की है? सिंपल साफ शब्दों में ये है, ये पियाजे जी ने की है। 4 स्टेजेस को इन्हीं ने ही बताया है और किसी ने 4 स्टेजेस को नहीं बताया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अमूर्त, अमूर्त शब्द को याद रखिए, ठीक है। अमूर्त शब्द जो होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेज में ही मिलेगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही आपको अमूर्त संकल्पनाएं मिलेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आप इसी तरीके की और CDP से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।